जय राम, जय हनुमान। साधना के क्षेत्र में अगर आप उतरे हैं, साधना आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो आप पहले अपने अंदर उस चीज की प्राप्ति की योग्यता लेके आइए। या फिर आप साधना कर रहे हैं तो वो कौन सी गलती आपके साथ हो रही है जो आपको नाम जाप की ऊर्जा, उसके शक्ति, उसकी कृपा महसूस नहीं होने देती है। तो इस चीज को आप समझिए, ये बहुत गुप्त रहस्य है, इसे समझने की आवश्यकता है और इस पर चलने की भी आवश्यकता है। जब तक आप मनमुख रहते हैं तो मन आपका हमेशा ही चिंतन परायण होता है, संकल्प विकल्प करता रहता है और बुद्धि जो होती है वो निश्चय करती है कि क्या करना है, कैसे करना है, सही है या गलत है। अगर आपकी बुद्धि में विवेक नहीं है तो आप सही गलत का परिचय नहीं कर सकते, फैसला नहीं कर सकते। तो जो बुद्धि किसी चीज की परख करती है तो उस चीज में आप ढल जाते हैं। अगर आपका मन के वेग, यानी आप मनमुखी हैं, आप मन के वेग को सहन नहीं कर पाते हैं, तो मन आपको हमेशा संसार की तरफ घसीटता है, क्योंकि उसका एक अभ्यास बना हुआ है, संसार की तरफ उसका आकर्षण है। क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है वो नव द्वारों से बाहर की तरफ फैली हुई है, जिसे सुरत भी बोला जाता है। आपकी सुरत जो है वो फैली हुई है चारों तरफ और वो संसार के चकाचौंध में अपने अस्तित्व को भूल गई है। अब उसको ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो उस सुरत को जागृत कर सके, उसको कंट्रोल कर सके और उसको भगवान से जोड़ सके। तो वो शक्ति क्या है? वह शक्ति है हमारी आत्मा की शक्ति। हमारे अंदर अप्रत्यक्ष रूप से जो परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा है, उस शक्ति का आपको सहारा लेना है, उसकी ऊर्जा को आपको बढ़ाना है। अब हमने बता दिया कि सबसे बड़ी शक्ति आत्मा की शक्ति है, लेकिन अब आत्मा की शक्ति को बढ़ाएंगे कैसे, उसे आगे कैसे करेंगे, उस पे चलेंगे कैसे, उसको जागृत कैसे करेंगे? तो उसका भी एक रहस्य होता है। वह रहस्य होता है, आप किसी भी गुरु प्रदत्त साधना से जुड़ जाइए। गुरु प्रदत्त साधना नहीं है तो आप नाम जाप का सहारा लीजिए, राम नाम का जाप करिए और अपने चिंतन को अपने प्रभु से जोड़िए, हर चीज को प्रभु से जोड़िए, सब जगह परमपिता परमेश्वर को आप देखिए। तो आपकी जो आत्मा है वो एक्टिव होगी, वो जागृत होगी और आपके अंदर एक शक्ति का प्रकाश जागृत हो जाएगा। शक्ति का तेज, शक्ति का प्रकाश वो ऐसा होगा जो आपके मन को वश में कर लेगा। जैसे ही आपका मन वश में होगा वैसे ही आपकी बुद्धि भी वश में हो जाएगी, आपकी इंद्रियां भी वश में हो जाएंगी, आपका शरीर भी वश में हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे परे है वह आत्मा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबसे परे जो है वो आत्मा है। अब वो आत्मा जो है आप उसे भूल गए हैं, आपने उसका चिंतन नहीं किया, उसके लिए ध्यान नहीं किया, उसके लिए सिमरन नहीं किया। आप उस परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, आपने उस चीज को अपने अंदर डाला नहीं। तो क्या वो चीज आपके अंदर जागृत होगी? हर बड़ी चीज को प्राप्ति के लिए आपको मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है और आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा संघर्ष ज्यादा होता है, लेकिन जब आप आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति को प्राप्त होते हैं, ऊर्जा आपके अंदर आती है और आप राम नाम से जुड़ते हैं, परमपिता परमेश्वर श्री राम जी का प्रेम आपके अंदर जागृत होता है, तब आपकी आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होती है। जब वो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होती है तब जाकर आपके अंदर सच्चा भाव जागृत होता है, चाहे वो गुरु के प्रति हो, चाहे वो भगवान के प्रति हो, चाहे भगवान के भक्तों के प्रति हो, चाहे सत्संग के प्रति हो, चाहे नाम जाप के प्रति हो, किसी के प्रति भी हो। वह प्यार जब तक आपके अंदर जागृत नहीं होगा, वह स्नेह आपके अंदर जागृत नहीं होगा, तब तक वह वस्तु, वह चीज आपसे दूर जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। लेकिन जब आत्मा का तेज नाम जाप की ऊर्जा को प्राप्त कर लेगा, उसको ग्रहण करने लग जाएगा, तो आत्मा की शक्ति आपके शरीर में संचालित हो जाएगी। जो आपकी सुरत, जो आपका ध्यान, जो आपका मन संसार में फैला हुआ है वो एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा। फिर आपके अंदर से सारी तृष्णाएं निकल जाएंगी, काम क्रोध दूर हो जाएंगे, सब संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएंगे और परम पिता परमेश्वर श्री राम जी की अनन्य भक्ति आपको प्राप्त होगी। और आपके जीवन में जो जो आवश्यकता प्रभु श्री राम जी को लगेगी कि इसके भक्ति मार्ग में इस चीज की आवश्यकता है, इस चीज को मुझे इसे इस तरह से देना है, तो प्रभु श्री राम जी आपको उसे वैसे ही देते रहेंगे। बस आपको उनके आश्रित हो जाना है, आपको उनका ध्यान करना है, आपको
उनसे अपने आप को जोड़ना है। तो गलती कहां पे होती है कि हम चीजों को सुनते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने चरित्र में नहीं उतारते, एक नियमित दिनचर्या नहीं बनाते, गुरुमुख होकर साधना नहीं करते, सत्संग नहीं करते, नियम पूर्वक अपने जाप क्रियाओं को समाप्त नहीं करते और संसार में तरह तरह की चीजों में भटक भटक कर अपने मन को मैला कर लेते हैं। तो वह जब आपका मन मैला हो जाता है, आपके मन में गंदगी आ जाती है, उसके अंदर निर्मलता नहीं रहती है, तो उसका रुख जो है वो संसार की तरफ हो जाता है। फिर वो आपको प्रपंच में फंसाता है, फिर आपको काम क्रोध में घसीट ले जाता है, लोभ में फंसा देता है और फिर आपके जीवन में विपत्तियों का पहाड़ टूटता है। दुख, परेशानियां, सारे संकट आपके कर्मों का परिणाम है। अब उन कर्मों के परिणाम को समाप्त कैसे करेंगे? जब आपके अंदर आत्मा की शक्ति जागृत होगी, राम नाम का जब आप जाप करेंगे और प्रभु श्री राम जी को अपना मान लेंगे। एक छोटी सी बात है, मानने में सब कुछ है, जानने में कुछ भी नहीं है, मानने में सब कुछ है, उसके हिसाब से चलने में सब कुछ है। आप गीता जी का अध्ययन कर रहे हैं, रामचरितमानस जी का अध्ययन कर रहे हैं, आपने चौपाइयों को पढ़ा, बड़ी सुंदरता से पढ़ा, लेकिन उसमें जो रहस्य लिखा हुआ है उसको समझ भी लिया, लेकिन उसे अपने चरित्र में नहीं उतारा, तो फिर आपको वो उन्नति, वो साधना में कृपा, वो दिव्य अनुभव, दिव्य आभा, दिव्यता, अलौकिकता और वो चीजें कैसे प्राप्त होंगी और प्रभु श्री राम जी आपको कैसे अपनाएंगे? तो आपके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करिए और अपने आप को श्री राम जी से जोड़िए, राम नाम से जोड़िए, तो आपका परम कल्याण होगा। परम पिता परमेश्वर आपको अवश्य किसी न किसी ऐसे संत से या फिर किसी न किसी ऐसी जगह आपको भेज देंगे जहां से आपको परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है और आपको उनका रुख पता चलता है। फिर आप जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो आप भी उस परमपिता परमेश्वर से अपने आप को जोड़ देते हैं, आप उसके हो जाते हैं, उनके धाम आप पहुंच जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।